याद रखना मैंने कहा है अगर एक अगला पार्ट है क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या करो। पास करो इस टाइप का एक वृत्त है और जो इसके अंदर वर्ग के अंदर मतलब वर्ग के अंदर बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है 11/14 गुनी a का स्क्वायर, ठीक है। और ट्रिक कहां से किया हम लोग हिंदी सर से, ठीक है। देखो यहां पर a का मतलब क्या होता है भुजा, जहां a बराबर क्या होता है भुजा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले मतलब भुजा का मान कितना होगा 14 और ये 11/14, ये जो 14 है ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है। 11/14 ये फॉर्मूला क्या है इनटू a का स्क्वायर और a बराबर हमें कितना मिला है a बराबर 14 सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा a बराबर 14, यहां पर क्या है स्क्वायर है इसलिए 2 बार, ठीक है। अब ये हर में है और ये अंश में, ये कटेगा क्या बच गया 11 गुनी 14 बराबर 154 cm। अब क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यदि त्रिज्या बराबर 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 1 मीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है यदि त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना प्राप्त हमें 1 मीटर, त्रिज्या कितना मिलेगा त्रिज्या r बराबर 14 cm और ऊंचाई हाइट बराबर कितना मिला है 1 मीटर, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो दोनों को जो है इक्वल करने के लिए इसको आगे आ सकते हैं 1 मीटर को और क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, इसी के बराबर होता है ना ये 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। इसे तो दोनों का जो यूनिट है ये क्या हो गया इक्वल हो गया। अब ये ऊंचाई भी सेंटीमीटर में और त्रिज्या भी सेंटीमीटर में। पूछा क्या इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या करना है, क्या होता है इसका फार्मूला बेलन का वक्र तो क्या होता है 2 पाई r h, ठीक है। अब क्या करेंगे ये 2 है, पाई का मान कितना होता है 22/7, पाई की जगह 22/7 रख दिया इनटू r में कितना मिला है 14 सेंटीमीटर, 14 यहां पर आ जाएगा, h कितना मिला है 100 cm, ये 100, ठीक है। अब इसमें से नोटिस करो ये 7 और ये 14 है, कर सकता है 7 एकम 7 7 गुनी 14, ठीक है। क्या बच गया 2 गुणी 22 गुणी 2 गुणी 100, 2 गुणी 22 कितना होगा 44, 44 गुनी 88 और 88 को गुणा 100 से करो कितना होगा 8800 बराबर, चलो मैं इसके ऊपर लिख दूंगा 8800। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, और ये क्षेत्रफल में होगा तो क्या हो जाएगा 8800 वर्ग सेंटीमीटर आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 10 मीटर और 12 मीटर है
तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो, ठीक है। और घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर जो फॉर्मूला क्या होता है इसका? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। अब क्या दिया है? लंबाई कितना दिया यहां पर? 5 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और क्या क्या हो गया? 3 तो पास करते हैं, ठीक है। लंबाई बराबर कितना दिया है? 5 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई कितना है? 12, ठीक है। इन दोनों को गुणा करना है। इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते देखो, 12 गुणा 6 60, 60 गुणा 10 से कितना होगा? 600, क्योंकि अगर 5 में 12 में थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो 12 में 60 ये हो जाएगा 600, ठीक है। अब क्योंकि तीनों मीटर में है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? घन मीटर या मीटर क्यूब, ठीक है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछ दिया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 LB प्लस BH प्लस HL, जिसमें 2 किस में होगा? गुणन होगा ना, तो इस तरह से LB इसको ऐसे लिख देता हूं। ये क्लियर सबको? अगले क्वेश्चन में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है, इसी के आगे लिखिए तो फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? 2 LB BH प्लस HL। अच्छा ये कंफ्यूज नहीं करेगा, नहीं ये ऊपर गो अलग कोई 2 L बराबर कितना है? 5, 5 गुणित 10 ये होगा ना, L इंटू B है, प्लस B का मान कितना है? 10 गुणित 12, इसको मिटा देता हूं यार, ये ऊपर का और h कितना है हमारे पास? 1 मिनट, तो ऊपर D, ठीक है, h का 12 और L का 5, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा सबको? ठीक है। देखो 2 5 में 10 कितना होगा? 50 प्लस 10 में 12 कितना होगा? 120 प्लस 12 में 5 कितना होगा? 60। इन सबको जोड़ लो, 50 और 60 कितना होता है? 110, 110 को 120 से जोड़ो कितना होगा? 230, 230। अब इससे गुणा होगा ये, ठीक है। 2 गुणित 230 बराबर कितना होगा? 460, ठीक है। बुद्धि आ रहा है? ठीक। क्षेत्रफल है cm स्क्वायर। अच्छा लिखे थे इसमें, इसी को क्या पूछ लिया इसमें? घनाभ का विकर्ण, इसमें क्वेश्चन हो रहा है ना, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? घनाभ का विकर्ण किसी फॉर्मूले आती है? L square B square और S square, रूट ओवर में रहेगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L का मान कितने मिले हैं? L कितना है जी? 5 का स्क्वायर प्लस B 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इन सबको जोड़ लो। 25 100
25 प्लस 100 प्लस 144 सबको जोड़ेंगे कितना होगा? इसको देखो भाई 25 और 144 को जोड़ कितना हो जाएगा? 169। 169 में 100 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 269 वर्गमूल 269। इसको ऐसे रख दो इतने खत्म। 169 तो 100 आगे 13 करते हैं और 269 है तो कमान ओके रखते हैं। ठीक है ठीक है पॉज करो ध्यान रखो। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 676 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की उसे क्या करो? ठीक है बहुत ही सिंपल है। क्या पूछा है इसमें? वर्ग की भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 676 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल ये हमें कितना प्राप्त है यहाँ पर? 676 cm स्क्वायर ये दिया होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर या भुजा बड़ी भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है या भुजा बड़ी भुजा की मतलब है। अब ये देखो भाई भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हमें प्राप्त हो गया? 676। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? भुजा का स्क्वायर बराबर 676। ठीक है या इसी को आप क्या कर सकते हो हम लोग? भुजा का स्क्वायर बराबर 676 किसका स्क्वायर होता है? मतलब किसके स्क्वायर होता है? मतलब किसके स्क्वायर बराबर 676 26 का। तो इसी को हम लोग 676 को 26 से स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है अब इसमें देखो भाई इसमें वर्ग है इसमें भी वर्ग है। ठीक है या तो डायरेक्ट काट सकते हो कितना मिलेगा? भुजा बराबर 26। ये एक तरीका और है सिर्फ भुजा लिखोगे तो यहां से वर्ग हटेगा इधर क्या जाएगा? वर्गमूल 676 और वर्गमूल 676 का मान कितना होता है? 26। तो भुजा बराबर हमें कितना मिल गया? 26 cm। ठीक है पॉसिबल। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। ठीक है बहुत ही ये कहा जा रहा है कि त्रिभुज का जो कोण है इसका अनुपात के रूप में दिया गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात तीनों कोणों का अनुपात ये किस रूप में दिया है? रेशियो के रूप में 2:3:4। ठीक है और हमें ये ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये किसके बराबर होता है? 180 अंश के बराबर। आगे जरूर पड़ेगा इसका। देखो अब किस रूप में दिया इसमें? रेशियो के रूप में। और हमें क्या ज्ञात है कि जब ये तीनों का जो एडिशन किया जाता है तब क्या होता है? 180 अंश प्राप्त होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सभी से पहले x से गुणा कर देते हैं। ठीक है तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3x प्लस 4x। ठीक है अब इसका योग है इसके बराबर हो गए 180 के बराबर 180 अंश। ठीक है अब इसको जोड़ो 2 और 3 कितना हो गया? 5 5 और 4 9 9x बराबर कितना हो गया? 180। तो हमें क्या मिल गया? 9x इधर लिखता हूं मैं देख रहे हैं नहीं दिख रहा नीचे वाला ठीक इधर देखिएगा। ठीक इसको देख लो 2x प्लस 3x प्लस 4x मतलब टोटल कितना हो गया? 9x और 9x बराबर क्या हो रहा है? क्या मिल रहा है? 180 अंश। अगर हम सिर्फ x का मान निकाल रहे हैं तो ये x के साथ कौन हो रहा है? 9 पक्षांतर को क्या हो जाएगा? वो भाग में आएगा।
तो ये बचेगा x, ये हो जाएगा 180 बटा 9। कितने बार हो जाएगा? 9 एकम 9, 20 नियम 180। तो x बराबर हमें क्या मिल गया? 20। अब जहां जहां x है वहां पर क्या किसका मान रखेंगे? 20 से गुणा कर देंगे। x का मान 20 मिल गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणी 20 बराबर कितना होगा? 40। कहीं पे लिखते चलते हैं, यहीं पे लिखो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40। इससे कितना हो जाएगा? 3 इंटू 20 60। ठीक, आगे 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 80। ठीक, इन तीनों को जोड़ो तो 40 और 60 कितना होता है? 100। 100 80 180 और ठीक पास कर सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक बेलन में कितने सतह होते हैं? कितना होता है इसका? 2। मतलब इससे सतह है जी, इसमें 2 आधार होते हैं। जैसे हम रूल को देख रहे थे, 2 बेस होता है इसमें, 1 और 2। अगला पूछा गया कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। जब हम वृत्त वाला पार्ट पढ़ रहे हो तो इसमें देखो 2 बिंदुओं पर मिलाने, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। लेकिन जो केंद्र से अगर गुजरता है वो क्या होता है? वो व्यास। और जो सबसे बड़ी जीवा, ये पूछा गया। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त मतलब आधा, सीधी सी बात है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश का है तो उसके सम्मुख कोण का मान कितना होगा? तो अगर बता रहे हैं, इसमें पहले ही बता दिया है क्या है? समांतर है। तो अगर एक तरफ पर 60 होगा तो उसका अपोजिट में क्या होगा? 60 ही होगा। ठीक है, ठीक, चलो आज इतना ही। थैंक यू।